नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये है तियानजिन चीन में हुआ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025। इस बार का एससीओ समिट कोई साधारण डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां तीन बड़े लीडर्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एकजुटता का ऐसा नज़ारा पेश किया जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये यूपीएससी सीएससी के लिए क्यों अहम है। दोस्तों, तियानजिन के मेजियांग कन्वेंशन सेंटर में जो हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था, ये एक पावरफुल मैसेज था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एससीओ समिट में 20 से ज़्यादा देशों के लीडर जुटे थे, लेकिन सबकी नज़रें थी इन तीनों पर, मोदी, पुतिन और जिनपिंग। इन तीनों ने हाथ मिलाए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसा जश्न मनाया जैसे पुराने दोस्त सालों बाद मिले हो। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे थी एक बड़ी रणनीति जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने की कोशिश कर रही थी। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन 2001 में बना था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। अब इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे देश भी हैं। ये संगठन सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग के लिए काम करता है, लेकिन इसका असली मकसद है अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फास्ट पॉलिसी के तहत भारत, चीन और कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए। भारत पर 50% टैरिफ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। चीन पर तो 145% तक टैरिफ की बात हो रही है। अब ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ रूस की युद्ध मिशन को रोकने के लिए है, क्योंकि रूस का तेल बिक रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी चल रही है। इस टैरिफ ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। भारत, जिसे अमेरिका ने हमेशा चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट के तौर पर देखा है, अब खुलकर अपने ऑप्शन तलाश रहा है। अब इस मामले पर भारत की रणनीति को समझते हैं। मोदी जी का इस समिट में जाना और पुतिन, जिनपिंग के साथ गर्मजोशी दिखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत ने साफ मैसेज दिया है, हमारे पास पश्चिमी देशों के अलावा भी दोस्त हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी है, लेकिन हाल ही में दोनों देशों ने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की है। चीन विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा, बॉर्डर ट्रेड बहाल करना, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना। मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में कहा कि भारत और चीन को आपसी सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहिए। यूपीएससी स्टूडेंट के लिए एससीओ समिट इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एससीओ का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां कोई एक देश हावी ना हो। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपके निबंध और मेंस के लिए अहम है। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।